घर पे पहले होता था तो सारा दिन अम्मी से गालियाँ खानी पड़ती थी और कुछ करते ही नहीं थे, इसलिए अभी यहाँ आ रहे हैं। लोगों की खुशियाँ आप देख रहे हैं, खुद भी देख सकते हैं। जो देखते हैं हंसता हुआ जाता है, हर कोई मेरे से खुश हो जाता है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। भी घर पे मेरी अम्मी को भी पता चला है कि मैंने नहीं बताया, मैंने तो थोड़ा सा बताया हुआ था, पर लोगों ने जब उनको बताया तो मेरी अम्मी रात को खुशी में इतनी बात कर रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं भी उधर डांस करने लग जाऊँ। यहाँ से मैं वापसी घर जाता हूँ ना तो ज़रूर मैं एक दफ़ा डांस। अच्छा, जब बंदा वेला होता है तो घर से तो गालियाँ पड़ती हैं। वो ज़ाहिर बात है, या बर्तन धोने पड़ते हैं या पोछा लगाना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है या गालियाँ खाना पड़ता ये पक्का होता है। है, ये पक्का होता है। और अब तो बेटा माशाल्लाह कामयाब हो गया, बेटा मशहूर हो गया, अब तो माँ खुश होगी ना? बहुत खुश है, खुश थोड़ी सी बात होती है, खुश 50 डाल दो ना उससे भी ज़्यादा ऊपर हो जाता है। खुश में 50 और खुश डाल लें, हैं 50 और खुशियाँ डाल लें, उससे ज़्यादा माँ खुश है। हाँ जी। और माँ खुश देख के बेटा कितना खुश है। वो पूछती है, वो उनको माँ खुश होगी तो बेटा खुश होगा, बेटा ही खुश नहीं है तो माँ किधर से खुश होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ जो मुजस्मा देख रहे हैं ये एक मुजस्मा नहीं, ये जीता जागता इंसान है जो कराची से इस्लामाबाद रोज़ी रोटी की खातिर यहाँ इस्लामाबाद आया। ये सुबह सुबह उठता है, खुद को पेंट करता है, लोगों की मतवज्जा हासिल करता है, लोगों को आर्ट दिखाता है। ये सफ़र क्यों हुआ, आखिर इसने ऐसा रूप क्यों धारा, इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं क्या वजह थी कि ये खुद को पहले पेंट करता है, केमिकल्स इसके हाथ पे लगे हैं, क्यों इस तरह का रूप धारा गया। ये इसे गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद भी कहा जाता है। इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं ये क्या वजह थी और क्यों इतना मुश्किल सफ़र तय किया, इतना मुश्किल सफ़र है क्या था, आइए से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि कराची से इस्लामाबाद आने की क्या वजह थी? मेरा इधर दोस्त रहता है, मतलब समझ कज़न ही, वो इधर ही रहता है, इसने मेरे को बुलाया इधर आ जाएँ, पर मेरे को भी शौक़ था कि मैं भी इस्लामाबाद घूमूँगा तो इधर आया। काम पे ढूंढा, काम नहीं मिल रहा था, मेरे से NIC गुम हो गया था तो मैंने इसकी FIR कापी पे गया, मैंने कहीं काम मिल जाएगा, काम नहीं मिला मुझे। लगातार मेरा 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। तो मेरी कज़न की बेटी है, वो मतलब टिकटॉक देख रही थी, मैंने बोला यार मुझे दे, मैं मोबाइल मैं देखता हूँ ना। तो मैंने मोबाइल लिया तो एक इंडियन स्टैचू बनता है, रमेश नाम है उसका, उसकी मैंने जैसे वीडियो देखी, मैंने बोला यार ये क्या कर रहा है, अपने आप को पेंट करता है, मतलब स्प्रे करके जब आके खड़ा होता है, लोग आगे बॉक्स रखता है तो लोग बॉक्स के अंदर पैसे भी डाल के जाते हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, मतलब टिकटॉक भी इसके साथ बना रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये काम करूँगा, पाकिस्तान में किसी ने किया ही नहीं है। मैंने जिस तरह ये किया तो मतलब महीना मेरा बहुत अच्छा गुजर गया, बहुत अच्छा गुजरा। तो बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी पुलिस की और CD। अच्छा, ये बताएं कि आप कराची से इस्लामाबाद आए, ये देखें बिल्कुल हाथ उनका, ये बात करते हुए हाथ उसी तरह रुक गया। आप कराची से इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद आके आपके कज़न ने कहा, फिर आपने जॉब तलाश की, लोग क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, लोग क्या कहते थे आपको? बोलते थे यार आपकी ज़िम्मेदारी कौन देगा, आप पता नहीं दूर से आए हैं, पता नहीं क्या करके आए। इस जगह उनकी जगह मैं भी होता तो मैंने भी यही बोलना था यार आप किधर से आए। मेरे पास भी कोई आता, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि भाई आप क्या करते हैं, पता नहीं क्या करके आए हैं। तो मतलब काम नहीं मिला मेरे को। फिर जब मैंने ये काम किया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल गया और मैंने सोचा नहीं था इस काम से मुझे भी मीडिया उठा लेगी। मीडिया आ गए, यूट्यूबर आते हैं, टिकटॉकर आते हैं, मेरे से वीडियो बना के जाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये बताएं कि ये आखिर ये वाला जो रूप धारा या केमिकल्स लगा के खुद को पेंट करके, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह यही है कि स्टैचू बनने के लिए ज़रूरी यही करना पड़ता। अगर मैं इस तरह खड़ा हो जाता वो बोल दे पागल हो गया है, इसलिए मैंने बोला यही कलर करने पड़ेंगे, यही करना पड़ेगा। उसको देख के मैंने जैसे इंडियन स्टैचू कर रहा था इसी की तरह मैंने जैसे किया तो उसी तरह लोग आने लगे, वीडियो बना रहे। ऐसे बॉक्स मैंने रखा, जो आपको दिखाते हैं बॉक्स वो रखता है, उसमें लोग पैसे भी डाल के जा रहे थे, मेरे घर की हेल्प उसी से हो जाती है अभी। अच्छा, ये बताएं कि आपने काफ़ी शोहरत हासिल की, अब क्या चाहते हैं आप? आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए या आप इसी में खुश हैं? मेरा अभी एक शौक़ है, परसों मैंने देखी है ना उसकी इत्तेकाफ़ ठाकुर साहब की, बड़ी अच्छी फ़िल्म है। पहले देख लेता तो शायद उनसे इंडिया से ज़्यादा मैं इनको देख के अच्छा कर लेता। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ इत्तेकाफ़ ठाकुर साहब मेरे को भी एक दफ़ा इत्तेकाफ़ ठाकुर वो मेरे को उनसे मिलाया जाए या वो मेरे से मिलने आए प्लीज़। अच्छा, इफ्तिखार ठाकुर साहब वो फिल्म में क्या कहते हैं? ए वेखो लोगों ने गिलास चोरी हो जाते हैं, पाकिस्तान से गिलास संगली नाल बनना पैंदा है, ऐसे सोने का बुत खड़े हैं। हाँ, फिर जवाब ये आता है कि फ़ोटो खिंचानी है या रिश्ता देना है।
भाई अच्छा जवाब दिया है, फोटो खिंचानी है, रिश्ता देना है, ठीक है। अब आप इफ्तिखार ठाकुर साहब से मिलना चाहते हैं? हाँ जी। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपको लोग बहुत अब चाहते हैं, बहुत देखना चाहते हैं, आपके साथ आके तस्वीर बनाते हैं, कैसा फील है? बड़ी खुशी होती है कि मैं बड़ी बड़ी कितनी ज़्यादा? आसमान भी ख़त्म हो जाए तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू। मतलब इतनी खुशी होती है आपको? हाँ जी। और क्या होता है मतलब आपको जब लोग आते हैं, लड़कियां आती हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आके आपके साथ तस्वीर बनाते हैं, और जो भी कोई गुजरता है आपको देख के वो हंस के गुजरता है? हाँ जी। और घर पे पहले होता था तो सारा दिन अम्मी से गालियाँ खानी पड़ती थी और कुछ करते ही नहीं थे, इसलिए अभी यहाँ आ रहे हैं, लोगों की खुशियाँ आप देख रहे हैं, खुद भी देख सकते हैं, जो देखता है हंसता हुआ जाता है, हर कोई मेरे से खुश हो जाता है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। भी घर पे मेरी अम्मी को भी पता चला है कि मैंने नहीं बताया, मैंने तो थोड़ा सा बताया हुआ था, पर लोगों ने जब उनको बताया तो मेरी अम्मी रात को खुशी में इतनी बात कर रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं भी उधर डांस करने लग जाऊँ। यहाँ से मैं वापसी घर जाता हूँ ना तो ज़रूर मैं एक दफ़ा डांस। अच्छा जब बंदा वेला होता है तो घर से तो गालियाँ पड़ती हैं? वो ज़ाहिर बात है, या बर्तन धोने पड़ते हैं या पोछा लगाना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है या गालियाँ खाना पड़ता ये पक्का होता है। है? ये पक्का होता है। और अब तो बेटा माशाल्लाह कामयाब हो गया, बेटा मशहूर हो गया, अब तो माँ खुश होगी ना? बहुत खुश है, खुश थोड़ी सी बात होती है, खुश 50 डाल दो ना उससे भी ज़्यादा ऊपर हो जाता है। खुश में 50 और खुश डाल लें, हैं 50 और खुशियाँ डाल लें, उससे ज़्यादा माँ खुश है। हाँ जी। और माँ खुश देख के बेटा कितना खुश है? वो पूछती है, वो उनको माँ खुश होगी तो बेटा खुश होगा, बेटा ही खुश नहीं है तो माँ किधर से खुश होगी, यही बात। बेटा भी खुश है, बेटा भी खुश है, लोग भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं। लोगों को खुश करके कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुशी होती है, आपको फिर बताया, बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। हाँ जी। और इस्लामाबाद के लोगों का जो बिहेव है, जो इस्लामाबाद के लोग आपको आके चाहते हैं, इस्लामाबाद के लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? इस्लामाबाद और पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लिए मैं उनको सलाम देना चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, सलूट। और मतलब बहुत अच्छे लोग हैं हमारे पाकिस्तान के लोगों ने मेरी तरफदारी की और मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाया। ना तो गली से दूसरे गली में मेरे को कोई जानता ही नहीं था, गली का कुत्ता नहीं जानता है। हाँ जी, आज पूरे पाकिस्तान में जगह जानता है। बहुत अच्छा जा रहा है और डीसी साहब का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो मुझे परमिट दिया गया, मुझे इजाज़त दी। पहले इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से आपको रोका गया? हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी मुझे बस, और डीसी साहब ने अपने अंडर में मुझे घर पे बैठा था तो बुलाया, अपने पास बुला के मेरे साथ बोला कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपसे मिलना चाहता था कि आप खुद ही हमारे पास आ गए। और मेरे से पूछा क्या मसाइल है, मैंने ये बताया कि मेरे उधर प्रॉब्लम थी। उन्होंने बोला आपको मैं इजाज़त देता हूँ, लिख के परमिट दे दिया गया है मुझे, ज़्यादा इस्लामाबाद में आप कहीं पे भी खड़े। डीसी साहब का ये अमल भी काबिल तहसीन है, हम डीसी इस्लामाबाद का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से आखिर ये जो है ये इस्लामाबाद की सड़कों पे खड़े हो सकते हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि घर की क्या प्रॉब्लम्स थी जो आप रोज़ी रोटी की खातिर इस्लामाबाद आए? और घर की ज़िम्मेदारी हर इंसान पे होती है, हर भाई पे होती है, हर बाप पे होती है, आप पे क्या ज़िम्मेदारी? मेरी ज़िम्मेदारी ये थी कि मतलब समझ लें अभी बीच में भी समंदर का काम रुका पड़ा हुआ है, अभी समंदर होता है मस्ती में इस टाइम, अब वो जाते हैं कश्तियाँ गलती हो जाते हैं, नुकसान होता है, तो अभी मछली का काम है ही नहीं, इसलिए मेरे भाई लोग भी बैठे हैं, ऊपर से मेरे भाई की शादी है, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी अम्मी ने समझ लो मेरे ऊपर छोड़ा गया है कि भैया कुछ करें, अगले महीने 10 तारीख पे मेरे भाई की शादी है। अब जो यहाँ से मैं भेज रहा हूँ मेरी अम्मी कुछ जमा कर रही है, कुछ घर में चला आ रही है, इसी से मेरे भाई की भी शादी हो जाएगी। जब ये समंदर सही हो जाएगा तो मतलब हमारी हेल्प मेरे भाई भी खुद भी कर सकते हैं, पर मजबूरी यही जो है, इस मजबूरी की वजह शौक़ से तो कोई नहीं करता, आपको पता है। अब कौन अपने आप को पैंट करके खड़ा हो जाए इस तरह धूप में। मैं आप वीडियो में शायद आप पिछली वीडियो में भी देखे होंगे कि मैं एक जगह धूप पे खड़ा रहता हूँ, सुबह आता हूँ शाम तक धूप में ही खड़ा रहता हूँ। ठीक है, इस्लामाबाद आप खड़े होते हैं, इस्लामाबाद के लोगों का कैसा रिस्पांस है आपको देख के? इस्लामाबाद के लोग कैसा फ़ील करते हैं, आपके साथ वीडियोस बनाते हैं, क्या करते हैं? मैं पहली बात पे इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान को मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो जो चलती हैं उनको लाइक भी करते हैं लोग। और मैंने अपना जो बनाया हुआ है गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद के पेज बनाया हुआ है, उस पर भी मुझे लाइक आते हैं, मतलब सब्सक्राइब किया जाता है, मतलब उनका भी मैं पूरे पाकिस्तान का मैं शुक्र करना चाहता हूँ कि मेरे मतलब गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद, गोल्डन मैन ये एक बहुत बड़ा एजाज़ भी है आपके लिए। कैसा फ़ील होता है जब लोग कहते हैं यार ये है गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद? बहुत खुशी होती है कि मेरा एक नाम, नया नाम दिया गया, वो भी डीसी ऑफिस से,
तो ऑफिस है वो। हाँ जी, ये नाम मेरा असलान भाई और तौसीर भाई और डीसी साहब, और एक जो मेन जिसने मेरी मतलब मुश्किल में सबसे ज़्यादा मुश्किल में मेरे काम आए, अलीशान डिस्प्रेस न्यूज़ वाले, सबसे पहली वीडियो मेरी उनने चलाई है। अच्छा ये बताओ कि कैसा फील करते हो जब लोग अब आप कैसा फील कर रहे हो लोगों के रिस्पॉन्स से? बहुत खुशी होती है कि मेरे पास आते हैं और मुझसे मिलते हैं। कि पहले ऐसे होता था कि गली के दूसरी गली के अंदर मुझे कोई नहीं जानता था। रात को मैं यहाँ से जब फारिग होता हूँ तो घर पे जाता हूँ, फिर अम्मी से बात करता हूँ क्योंकि मेरी अम्मी कराची पे। तो रात को फिर मेरे को अम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा तूने मेरा नाम रोशन कर लिया, भले तो जो कुछ भी कर रहा है मतलब मेहनत तो कर रहा है ना तू अपनी। तो मेरी अम्मी कह रही है कि पूरे मोहल्ले में तेरा नाम चल गया कि भाई तेरा बेटा टीवी पे आ रहा है, ये हो रहा है। तो टीवी वालों का, सब चैनलों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। माँ की खुशी देख के कैसा फील हुआ कि अब मेरी वजह से मेरी माँ बहुत खुश है? वो बहुत खुश थी, इतना खुश थी कि वो बात करते हुए हंसी आ रही थी उनको। मैं समझ गया कि मेरी अम्मी कितनी खुश है। और आपको कैसा फील हुआ जब माँ की इतनी खुशी देखी कि एक बेटा मेहनत कर रहा है, चाहे ये एक अच्छा अमल है लोगों को मतवज्जा करने के लिए, कोई चोरी नहीं कर रहा, कोई डकैती नहीं कर रहा, रोज़ी की तलाश में लोग जब जॉब नहीं मिलती लोग इस तरह के अमल करते हैं। तो आपको भी पता इस तरह के लोग अमल करते हैं, तो कैसा उन्होंने मान किया? मेरी अम्मी मतलब कि मेरे को तूने, मेरी अम्मी ने बोला कि मेरा नाम तो तूने रोशन किया। चलो एक जगह होता है ना, तो मैं रह रहा यहाँ पे हूँ और मेरी वीडियो कराची के अंदर चल चुकी हैं। पूरा मल्ला मेरे को कह रहा है, अभी मेरे दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं कि यार हमें कब ऑटोग्राफ देंगे। मैंने बोला यार इस तरह किधर मैं आऊँगा, फिर अभी मेरे भाई की शादी है, इस पर इंशाल्लाह जाऊँगा, उनके साथ मिलूँगा अपने दोस्तों से। और पूरे पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, ये है गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद। तो ये थी आज की स्टोरी, इसके साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।